భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ స్థాయి పిలుపు మేరకు జిల్లాలో 31 ప్రస్తుత రాజ్యసభ సభ్యులు ప్రకాష్ జవడేకర్ గారు నిజామాబాద్కు మహాజన్ సంపర్క్ అభియాన్ యొక్క విశేషాలు, గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారి యొక్క 9 సంవత్సరాల పరిపాలన, వారు తీసుకున్న అవన్నీ కూడా ప్రజలకు చెప్పే విధంగా, ప్రజలకు చేరదీసే విధంగా మనకు ముఖ్య అతిథిగా రావడం జరిగింది. అందులో వహించడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి ప్రెస్ మిత్రులందరూ కూడా దాన్ని కవర్ చేయాల్సిందిగా గౌరవ మాజీ మంత్రివర్యులు प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पिछले 9 साल से चल रही है। 30 साल के बाद पहली दफा एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। 14 में भी और 2019 में भी। तो मोदी जी ने 9 साल में बहुत कुछ किया है। एक मिनट जरा, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पिछले 9 साल से देश में काम कर रही है। इसकी एक विशेषता यह है कि 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, और वो भी एक बार नहीं 2 बार है। 2014 में भी, 2019 में भी। ये जनता का मोदी जी पर विश्वास है। उन्होंने किए कार्यक्रम लोगों को पसंद है, इसलिए लोग बार बार वोट दे रहे हैं। और मोदी सरकार के 9 साल के बहुत अचीवमेंट्स हैं, लेकिन मैं केवल 9 गिनूंगा। 9। पहला, उन्होंने विकास की राजनीति की है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। और विकास में नो डिस्क्रिमिनेशन, सभी राज्यों के साथ। आज ही आपने पढ़ा होगा कि तेलंगाना और आंध्र को डिवोल्यूशन का ज्यादा पैसा दिया है। 2500 करोड़ रुपए तेलंगाना को दिया है, 4000 से ज्यादा करोड़ उनका जितना बनता है टैक्स डिवोल्यूशन, वो आंध्र को मिला है। टैक्स डिवोल्यूशन केवल 32% था जब हमने 2014 में सत्ता संभाली, 32%। यानी राज्यों को केवल 32% मिलता था। अगर केंद्र को 1 रुपया मिला तो 32 पैसे मिलते थे। लेकिन अब मोदी जी 41% देते हैं, और ऊपर के 9% लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत सबको देते हैं। नगर पालिका, नगर निगम 50% हमने इफेक्टिवली ये किया। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। दूसरा है, मैं बाकी उसका विस्तार करूंगा कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे नहीं करते। कोई भी योजना लागू करने में मोदी जी कौन से जाति का है, कौन से मजहब का है, कौन से प्रदेश का है, उसने वोट दिया है कि नहीं, ये नहीं देखते। जो भी एलिजिबल है उस सबको बेनिफिट देते हैं, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। मैं मंत्री बना था, मैं तेलंगाना के मूवमेंट में था, यहाँ इंचार्ज था, तो मुझे मालूम था
और उनका घोषणा था नीलू निधुलू नियामकाल। उसका क्या हुआ ये मैं आपका गाँव था अरमूर में पब्लिक मीटिंग है वहां बताऊंगा। आज मैं मोदी सरकार की बात यहाँ कर रहा। कालेश्वरम को क्योंकि मुझे पता था जिसको 2 साल लगते हैं परमिशन को, मैंने 15 दिन में दिया, 2 सप्ताह में दे दिया। और मुझे बधाई भी दी केसीआर ने असेंबली में। हम कभी प्रोजेक्ट सैंक्शन करते समय भेदभाव नहीं करते। रामगुंडम 6000 करोड़ खर्चा करके फर्टिलाइजर फैक्ट्री फिर से शुरू किया। अच्छी फाइनेंशियल असिस्टेंस जब केसीआर मंत्री थे यूपीए में और बाद में भी यूपीए का समर्थन करते थे, तब जितना सहायता केंद्र से मिला उससे 3 गुना ज्यादा सहायता मोदी सरकार ने दी है, क्योंकि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तीसरा काम है कि उन्होंने नेशन फर्स्ट, मुद्दा एक ही है कि देश प्रथम। सो द गवर्नमेंट मोटो इज नेशन फर्स्ट। जो देश के हित में है वही करना, इंडिविजुअल हित में है वो नहीं करना खुद के। और इसीलिए तो लोगों का फेद बना है। मोदी जी के माता जी का निधन हुआ तो मुझे कल एक आदमी कह रहा था कि उससे वो बड़े इंप्रेस थे कि कैसे मोदी जी ने व्यवहार किया। कोई वीआईपी नहीं आया, कोई मंत्री ये वो, कोई भीड़ भाड़ कुछ नहीं। फैमिली को मिले, 4 बंधुओं ने कंधा दिया। कॉर्पोरेशन के एम्बुलेंस में बॉडी रखी, उसको डेकोरेशन नहीं था और चिता पर जलाया, उसमें सैंडलवुड नहीं था, चंदन नहीं, क्योंकि वो परम पवित्र आत्मा है, उनका सही भक्त है, उनकी 100 साल किए थे। तो ये करके एक भावभीना ब्लॉग दिया और ब्लॉग के बाद आधा घंटे में दिन के सारे कार्यक्रम शुरू किए और एक भी नहीं चुके। ये मोदी जी, इसलिए मोदी जी पर लोगों का विश्वास है। सन्यासी है। अभी कांग्रेस वालों ने आरोप लगाया कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी के उद्योग में 20,000 करोड़ किसके हैं? लोग कह रहे भाई ये आदमी 20,000 करोड़ लेके क्या करेगा, किसको देगा? इसका तो परिवार है नहीं। तो ये लोगों का जबरदस्त विश्वास है मोदी में, यही हमारी ताकत है। और इसलिए मैं भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 से भी अधिक सीटें और एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगा। यह हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि हम देश भर में वही काम कर रहे हैं। चौथी विशेषता, भ्रष्टाचार नहीं। मुझे बताइए 9 साल में एक भी केंद्रीय मंत्री पर कभी भी किसी भी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया क्या? अगर कुछ होता तो जरूर करते, लेकिन नहीं है ना। ये फर्क लाया है। पहली दफा आजादी के बाद फर्स्ट टाइम ये तय हुआ है कि लोग मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई आरोप भी नहीं। एक मजबूती दी है, स्टेबिलिटी, स्थिरता लाई है। दुनिया में एक लीडरशिप दी है, देश को एक नेतृत्व दिया है। दुनिया में देश का स्थान बढ़ा है। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जब बॉस कहते हैं तो वो भारतीय को हर एक को अभिमान होता है कि मेरा नेता ऐसा है कि जहां देश दुनिया भर में उसकी पूछ है। 24 घंटे काम करने वाली सरकार है।
24 दिन आराम और 1 दिन काम ऐसा नहीं है। 24 घंटे काम करते हैं और हमें भी करने लगे थे। सुशासन दिया है, गुड गवर्नेंस। और इसलिए 2 फिलॉसफी है जिस पर हमारी सरकार काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और दूसरा तत्व है अंत्योदय, यानी जो भी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और बाकी जो भी है जिनको मदद की जरूरत है, उसके लिए सरकार समर्पित है, उसको पहले में। ये मोदी सरकार की पहचान है। मैं जस्ट 1 मिनट में फिर से गिनाऊंगा। मोदी सरकार के 9 साल के 9 बड़ी उपलब्धि। 1, विकास की राजनीति। 2, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। 3, देश को प्रथम माना। दूसरा, कोई इंडिविजुअल स्वार्थ या इंडिविजुअल कुछ नहीं, देश ही देश। 4, करप्शन नहीं, 9 साल में एक भी आरोप नहीं लगा। 5, एक स्थिरता लाई भारतीय राजनीति में और नेतृत्व दिया। 24 घंटे काम करने वाली सरकार है, सुशासन दे रही है। दुनिया में भारत का स्टेचर बढ़ा है। और आंध्र तेलंगाना के बहुत लोग विदेश में जाते हैं, उनको पूछो, उनकी कॉलर टाइट है। मैं तो विदेशों में वहाँ बतकमा और फंक्शंस में अनेक बार गया हूँ। और वहाँ भी जब तेलंगाना का आंदोलन चला था तो 2 अलग बतकमा होते थे। तो ये भी मैंने सब देखा है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और अंत्योदय, इस फिलॉसफी पर चलने वाली सरकार है। इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं। और आने वाले 2024 में जबरदस्त सपोर्ट लोगों का बढ़ेगा। पहले से भी हमें ज्यादा सीटें मिलेगी और एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगा, यह हमें पूरा विश्वास है। और सर, हम 5 साल और देश को अच्छा सुशासन देके विकसित देश में बदलेंगे। ये है। ये तालीम नहीं है, कोई सवाल अच्छा, सबसे किसान का मैं 2 ही बातें मैं करने वाला हूँ, 2 मुद्दे रखूंगा। किसान की 40 साल से जो लड़ाई थी वो लाभकारी मूल्य के लिए थी, रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। किसान गरीब इसलिए होता गया कि उसको उसके उपज की कीमत अच्छी नहीं मिल रही थी। और इसलिए तो देश भर में आंदोलन चले और उनकी मांग थी कि हमें न्यायोचित मूल्य मिलना चाहिए, हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, हमें फायदे में होना चाहिए खेती। नेहरू जी के जमाने से कांग्रेस की जो नीति है वो ऐसी थी कि जो किसान हमेशा घाटे नहीं रहे, हमेशा भीख मांगने के या कुछ में याचना करते हुए, यानी वो नहीं, इट इज नॉट बेगिंग, डिमांडिंग कि भाई मुझे ये चाहिए, तो ऐसा करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ये किसान को इस रूप में कांग्रेस ने लाया। अब मुद्दा था कि ये लाभकारी मूल्य तय कैसे होगा। तो अटल जी ने स्वामीनाथन कमीशन, सबसे लेट आते हुए तो अटल जी ने स्वामीनाथन के अध्यक्षता में कमीशन नियोजित किया। कमीशन ने अपना रिपोर्ट 2004 में दे दिया, लेकिन चुनाव में हमारी सरकार हार गई, यूपीए की आ गई, टीआरएस मंत्री केसीआर मंत्री बन गए, शरद पवार एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने। 10 साल उन्होंने जो सिफारिश की थी कि लागत मूल्य प्लस 50%, ये स्वामीनाथन ने फॉर्मूला दिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%।
कभी उस पर अमल नहीं किया, वो स्वीकार ही नहीं किया। मोदी ने क्या किया, यह फॉर्मूला स्वीकार किया और पिछले 6 साल से उसको अमल में किया है, और उसके कारण आज बहुत दाम बढ़ गए हैं। और दाम कितने बढ़े हैं कि पैडी का एमएसपी 1345 था, 1345 इन 1314, अभी कितना है 2203, 63% इंक्रीज। रागी 1500 रुपीज था, अब लगभग 4000 रुपये हो गया, 156% राइज है। कॉटन 3750 रुपीज था, अभी 6620 है, 76% राइज है। तो किसान को जो 50 साल से उनकी मांग थी और जिसको कभी कांग्रेस ने और बाकी दलों ने पूरा नहीं किया, उसको मोदी जी ने पूरा किया। और इसलिए किसान खेती की उत्पादन भी बढ़ा, दाल और तिलहन का भी उत्पादन बढ़ा, उनको बहुत ज्यादा दाम दिए, 7-7 गुना ज्यादा दाम दिए। तो ये किसान के लिए पहला काम किया। दूसरा काम, फर्टिलाइजर, यूक्रेन और रशिया वॉर के कारण इस 2 साल में 4 बार कीमत बढ़ी दुनिया में खाद की, लेकिन मोदी जी ने सब्सिडी उतनी ही बढ़ाई, 5 गुना सब्सिडी की, 5-fold, और उसके कारण खाद किसान को उसी कीमत में मिल रहा है जैसे पहले मिला। 20 लाख करोड़ तक ऋण उपलब्ध कराया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का नया प्रोविजन किया है। बजट जो 20,000 करोड़ का था वो 1,25,000 करोड़ का किया है। किसान सम्मान, देश के 11 करोड़ किसानों को हर एक को 26,000 रुपए दिए है मोदी जी ने 13 इंस्टॉलमेंट में, 26,000 रुपए। आम चीज नहीं है। और किसान को एमएसपी भी दिया और किसान को सम्मान निधि भी दिया खेती के सुधार के लिए। और इसका परिणाम क्या हुआ कि किसानों ने भी जोर से किया। आज दुनिया में मिल्क प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 है, फिश प्रोडक्शन में नंबर 2 है, राइस प्रोडक्शन में नंबर 3 है। मैं ऐसे 9 भी बताऊंगा कि हम कैसे बढ़ गए। तो ये हुआ है। गरीब के लिए, गरीब को केवल फ्री नहीं दिया, उसको एम्पावर किया, उसकी जो जरूरत थी। ग्रामीण विभाग में क्या किया, अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की, देहात तक जाएगा अच्छा रोड। ये 12 पहले जो रोड बनते थे जिला परिषद के, वो हर साल रिपेयर करने पड़ते थे। रोड बनते थे अप्रैल में, जून में उखड़ जाते थे। अब मोदी जी, अटल जी ने जो शुरू किया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वेंकैया जी मंत्री थे, ऐसे रोड बने क्योंकि उसमें एक ही बदलाव हमने किया कि कॉन्ट्रैक्टर, हम क्या होता है टेंडर में डालते हैं कि ये बिटुमेन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करो। हमने एक ही कंडीशन डाली कि 5 साल वही कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन करे, तो उसको अच्छा ही करना पड़ता, अगर अच्छा नहीं किया तो वो घाटे में जाएगा। तो क्वालिटी सुधर गई। और ये ग्राम सड़क योजना अभी तो छोटे छोटे बस्तियों तक पहुंच गई, 90% छोटी बस्तियों तक मोदी जी ने ये पहुंचाया है। पीछे जरा कोई बोलेगा नहीं,
इससे आवाजाही, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर मार्केट सब में सुधार हुआ। 2 लाख देहातों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा। चिदम्बरम पूछते थे कि कैसे देहात में डिजिटल होगा, लोगों को आता नहीं, नेटवर्क मिलता नहीं। अब जाओ, एक एक गांव में नेटवर्क भी है और नेटवर्क के साथ साथ कॉमन सर्विस सेंटर वो भी है। क्या इधर बोलते कॉमन सर्विस सेंटर? ई सेवा तो वो है सब जगह। 8 लाख से ज्यादा हो गए देश में। बैंक मित्र आए, घर में जाकर पैसे दे रहे हैं, पोस्टमैन और बैंक मित्र। और आपको पता नहीं होगा, दुनिया दंग रह गई है कि डाउनलोड, इतना डाटा चीप है कि डाउनलोड ज्यादा कर रहे लोग, और सबसे ज्यादा रूरल एरिया में ज्यादा हो रहा है। पिछले 6 महीने का रिपोर्ट है कि रूरल एरिया में डाउनलोड ज्यादा है। 1200 इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पैदा किए हैं, किसान कहीं भी बेच सकता है जहां ज्यादा दाम है। रूरल ग्रामीण कारीगरों को और किसान को इंटरनेशनल मार्केट मिले, इसका भी परिणाम हो रहा है। फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गए हैं। तो ये सब खेती के ग्रोथ की कहानी है। मोदी जी के लिए किसान हमेशा पहले रहा है। तेलंगाना में भी आपको मालूम है कितना चावल खरीदा है। बीएम बोलते, तो वही मैं बोल रहा हूँ। बीएम सबसे ज्यादा यहाँ से खरीद हुआ है और 20-22 रुपए में खरीद करके 0 रुपए में देते हैं, 34 रुपए में लेते हैं और 0 रुपए में गरीब को, यानी उन्हीं को भी वापस देते हैं। ये इस खेती का ऐसे अच्छे दिन कभी नहीं आए थे। 13 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिला है। फिर ये सब किसानों के लिए किया है, क्योंकि मोदी सरकार किसानों के लिए काम, गरीब के लिए काम करती है। तेलंगाना में 52 लाख लोगों को मुद्रा लोन मिला है। 1 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुला है। 30 लाख लोगों को किसान सम्मान के 26 हजार रुपए आते हैं। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ लोगों को मोदी बीएम मिलता है, केसीआर बीएम नहीं। तो ये मोदी सरकार की कमाल है। यही मुझे आज बताना था आपको। इस विषय पे कुछ पूछना है तो पूछिए। आपको जो सवाल पूछने हैं, मुझे मालूम है कि आपको क्या पूछना है, उसका जवाब मैं आरमूर में 12 बजे कार्यक्रम है, वहां दूंगा। वहां पूरा पॉलिटिकल स्पीच करूंगा, सच्चाई बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैंने विषय रखा है मोदी सरकार का काम, इसमें कुछ आपको अगर पूछना है तो जरूर पूछिए। मोस्ट वेलकम। तेलंगाना स्कीम्स मैं उसका उत्तर दूंगा। अभी 1 घंटे बाद तेलंगाना असेंबली चुनाव है, वही मैं, अरे 1 घंटे में 1 आवर, अभी तो चुनाव नहीं है 11 बजे। अरे वही, वहां भी सारा पब्लिक मीटिंग ही है, डोंट वरी। मैं इसलिए आपके पास कोई मोदी सरकार पर सवाल नहीं है, क्योंकि सवाल उठाने जैसा कुछ नहीं है। एक मिनट, वो मैं ऐसा है, मैं मीडिया का एजेंडा पर नहीं चलता, मीडिया को मेरे एजेंडे पर चलाता हूँ।
तो आप आपके साथ हम चाय पियेंगे और आरमूर में जरूर आइए, हमारे वाहन भी है आपके लिए, आप आइए 12:15 बजे, जो भी आपके मन में सवाल है वो पॉलिटिकल स्पीच वहाँ करो। सर आप कालेश्वर मार्ग के आप सुबह बोले ना साहब कालेश्वरम मैंने कालेश्वरम का, क्योंकि मैं मंत्री था, मैं यहाँ आंदोलन में था और मैंने दिया और केसीआर ने मेरा नाम लेकर अभिनंदन किया, इसलिए केवल उसका उल्लेख किया कि हम भेदभाव नहीं करते किसी के साथ। अब भेदभाव नहीं करते इसके और उदाहरण आरमूर में